Hello, my dear friends. My name is Ranjit. Hopefully, friends, you all are doing very well, and your preparation of IELTS is going on very well too. Good, friends. This video is about IELTS writing task 2, and here in this video we will be learning how to write introduction and how to write conclusion, how to conclude, how to introduce the topic question, and how to conclude. Okay, so and friends, there are different types of essays in IELTS writing task 2. IELTS essays, there are different types of IELTS essays. So uh, one of the types, the type of question that is going to be discussed here in this video is discuss both views and give your opinion. सो बिकॉज अलग अलग जो टाइप्स होती हैं एसेस की, ओके, सो अलग अलग, सो उनको अलग अलग वेज़ में लिखना चाहिए. ओके, सो अलग अलग वेज़ में उनको इंट्रोड्यूस किया जाता है. सो ऑल टाइप्स ऑफ द इंट्रोडक्शन एंड कंक्लूजन ऑफ एवरी टाइप ऑफ ऐसे IELTS ऐसे इज़ रिटन डिफरेंटली. ओके, सो इस वीडियो में हम कवर करेंगे जो टाइप ऑफ ऐसे है, टाइप ऑफ क्वेश्चन, डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन. अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगी और बनाऊँगी और नेक्स्ट type of essay. Okay, so please, now I request you to watch this video until the last moment. That's when you will get benefits from this video. So let's start. Some people think that reading is always a good habit. Some people, जो first view है इसमें, वो कुछ लोग सोचते हैं कि जो रीडिंग है इज़ ऑलवेज़ क्या है, एक गुड हैबिट है. ओके, ऑलवेज़ अ गुड हैबिट. अदर्स फील दैट, दूसरे सोचते हैं, दूसरे फील करते हैं, दूसरे कहते हैं कि दैट इट डिपेंड्स ऑन विच बुक्स, की टाइप्स ऑफ बुक्स, टाइप ऑफ कंटेंट, ओके, मटेरियल जो आप कंज्यूम कर रहे हो. ओके, सो उसका मटेरियल जो बुक्स हैं, किस टाइप की बुक्स हैं, सो उस पर डिपेंड करता है. अ पर्सन इज़ रीडिंग, जो एक पर्सन रीड कर रहा है. ओके, सो उस पर डिपेंड करता है कि ये एक जो रीडिंग है इज़ ऑलवेज़ अ गुड हैबिट है कि नहीं. ओके, सो इस पर डिपेंड करता है. डिस्कस बोथ व्यूज़, दोनों को डिस्कस करना है. डिस्कस बोथ व्यूज़ एंड गिव योर ओपिनियन. Now firstly we will write introduction. Okay, firstly we will write a general statement. General statement is must, friends, but sometimes students skip it. You can skip it, but my suggestion is that, friends, you should form a general statement. It will create a good impression on examiner. So आपको general statement डेफिनेटली आपको फॉर्म करनी चाहिए, ये मेरा सजेशन है. ओके, सो मैं सजेस्ट करती हूँ, कई बार स्टूडेंट्स छोड़ भी देते हैं, इसको स्किप कर देते हैं जनरल स्टेटमेंट को. सो इन माय ओपिनियन दैट यू शुड डेफिनेटली फॉर्म अ जनरल स्टेटमेंट. ओके, सो देन आपको पैराफ्रेज करना चाहिए क्वेश्चन को. सो लेट्स फॉर्म जनरल स्टेटमेंट. सिंस द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, reading has been one of the major sources of knowledge. So ये क्या है, जनरल स्टेटमेंट. सो सिंस द तब से, कब से, द एवोल्यूशन या फिर डेवलपमेंट, जो ग्रेजुअल डेवलपमेंट हुई है ऑफ मैनकाइंड, मानवता की. ओके, सो तब से लेकर, जब से डेवलपमेंट हुई है मैनकाइंड की. ओके, सो सिंस द एवोल्यूशन, या फिर डेवलपमेंट भी आप बोल सकते हो, लिख सकते हो यहाँ पे इंस्टेड ऑफ एवोल्यूशन. ओके, सो सिंस द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड, रीडिंग हैज़ बीन, रीडिंग जो रीडिंग है एक्टिविटी ये, ओके, ये क्या रही है, वन ऑफ द मेजर सोर्सेज में से. ओके, एक रही है नॉलेज के जो मेजर सोर्सेज हैं उनमें से एक है. ओके, one of the major sources, instead of saying one of the major sources, also you can if you want to write like has been a major source of knowledge, ऐसे भी आप लिख सकते हो, या फिर either write like this, one of the major sources of knowledge, और आप ऐसे भी लिख सकते हो a major source of knowledge. ओके, ऐसे भी आप लिख सकते हो. सो सिंस द एवोल्यूशन, जब से डेवलपमेंट हुई है, सिंस द एवोल्यूशन ऑफ मैनकाइंड या फिर डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड, जो रीडिंग है ये एक क्या रहा है, वन ऑफ द मेजर सोर्सेज ऑफ नॉलेज का जो सोर्स, मेजर सोर्स ये रहा है. ओके, कब से, सिंस द एवोल्यूशन या फिर डेवलपमेंट ऑफ मैनकाइंड. सो ये हो गई जनरल स्टेटमेंट. आगे वी आर गोइंग टू पैराफ्रेज द क्वेश्चन. ओके, सो पैराफ्रेज कैसे करना है, लेट्स नो. देयरफॉर, ओके, देयरफॉर मीन्स इस तरह से, देयरफॉर, आगे इट्स कंसीडर्ड
इट्स कंसीडर्ड बाय सम इंडिविजुअल्स, वहाँ पे था ना सम थिंक दैट, सम पीपल थिंक दैट, सो ऑलवेज इंस्टेड ऑफ सेइंग सम थिंक दैट, अगर वहाँ पे सम थिंक दैट है तो हम कई बार सोचते हैं कि हम लिख लेते हैं, वहाँ पे थिंक है तो हम लिख लेते हैं सम ओपाइन दैट. So instead of writing something that, consider that, suggest that, always write it in a passive voice. Okay, जैसे मैंने लिखा है it's considered by some. ओके वहाँ पे लिखा है सम पीपल थिंक दैट या फिर सम पीपल कंसीडर दैट, और यहाँ पे आप पैसिव वॉइस में लिख सकते हो. ओके यहाँ पे इट्स कंसीडर्ड बाय, कंसीडर्ड आप लिख सकते हो, आप बोल सकते हो ओपाइंड, ओपाइंड. ओके जैसे ओपिनियन का ओपाइंड, सो ओपाइंड. ओके या फिर इट्स सुजेस्टेड, इट्स कंसीडर्ड, ऐसे लिख सकते हो. ओके दैट्स गुड. सो इट्स कंसीडर्ड बाय सम इंडिविजुअल्स, ये कंसीडर किया जाता है, या फिर वहाँ पे था ना थिंक, तो यहाँ पे थॉट आप बोल सकते हो, या फिर कंसीडर्ड बोल सकते हो, या फिर ओपाइंड बोल सकते हो, या फिर सुजेस्टेड बोल सकते हो. सो इट्स कंसीडर्ड माना जाता है बाय सम इंडिविजुअल्स दैट कि रीडिंग इज़ ऑलवेज अ ग्रेट, वहाँ पे था रीडिंग इज़ अ गुड. ओके हमने यहाँ पे लिख दिया ग्रेट हैबिट. ओके या फिर ऐसे भी आप बोल सकते हो, लिख सकते हो देयरफॉर इट्स कंसीडर्ड टू बी अ रीडिंग, देयरफॉर रीडिंग इज़ कंसीडर्ड टू बी अ ग्रेट हैबिट. ओके या फिर ऐसे इट्स कंसीडर्ड बाय सम इंडिविजुअल्स दैट, इंस्टेड ऑफ राइटिंग सम कंसीडर दैट और सम थिंक दैट, you should write it's considered by some individuals that reading is always a great habit. others however, या फिर however पहले, however others जो दूसरे, वहाँ पे था opine, जो वहाँ पे था opine, others feel that, और यहाँ पे हमने लिख दिया hold the opinion that. okay hold the opinion that या फिर are of the opinion that, या फिर hold the opinion that. okay या फिर are in the favor of. okay there are different ways to write it. okay so यहाँ पे आप लिख सकते हो instead of saying others, वहाँ पे feel था तो हम यहाँ instead of writing others think that, suggest that, argue that, so आप यहाँ पे लिख सकते हो in this way. others however hold the opinion that, दूसरों का opinion ये है कि it's determined by the content of books. so it's determined. so वहाँ पे था कि दूसरे फील करते हैं कि ये किस पे डिपेंड करता है, तो उन्होंने लिखा था कि डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, तो हमने लिख दिया डिटर्मिंड, निर्धारित किया जाता है, डिपेंड करता है, और यहाँ पे डिटर्मिंड. ओके सो इट्स डिटर्मिंड, ये निर्धारित किया जाता है बाय द कंटेंट. कंटेंट मीन्स जो मटेरियल है, जो कंटेंट है बुक का, उस पर डिपेंड करता है. ओके इट्स डिटर्मिन्ड बाय द कंटेंट ऑफ बुक्स. सो देखो हमने कैसे हाउ ब्यूटीफुली वी हैव रिटन इट. ओके उन्होंने लिखा था कि इट डिपेंड्स, सो हमने पैराफ्रेज करते हुए हमने लिख दिया कितने अच्छे तरीके से, हाउ ब्यूटीफुली वी आर राइटिंग. इट्स डिटर्मिन्ड बाय द कंटेंट ऑफ बुक्स, ये डिटर्मिन किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, डिपेंड करता है किस पे, बाय द, ऑन द, और यहाँ पे निर्धारित करता है किसके द्वारा किया जाता है, द कंटेंट, जो मटेरियल है, जो कंटेंट है, जो इनसाइड द बुक है, बुक में जो है. ओके ऑफ द बुक्स, जो कंटेंट है बुक का. ओके ऑफ बुक्स, वेदर रीडिंग इज़ अ कंस्ट्रक्टिव हैबिट और नॉट. ओके कि ये डिटर्मिन किया जाता है, निर्धारित किया जाता है, जो बुक्स के ऊपर डिपेंड करता है, ये जो उसका कंटेंट है, कि वेदर कि ये बुक क्या है, कंस्ट्रक्टिव मीन्स यूज़फुल है, हेल्पफुल है, ओके गुड, ग्रेट, वंडरफुल है, ये हैबिट है, रीडिंग जो रीडिंग है, रीडिंग इज़ अ कंस्ट्रक्टिव हैबिट और नॉट. ओके किस पे डिपेंड करता है, ये कंटेंट ऑफ बुक्स, मटीरियल. ओके सो बोथ परस्पेक्टिव्स, आफ्टर पैराफ्रेजिंग नाउ आप ये लाइन लिखोगे, ये सेंटेंस लिखोगे, बोथ परस्पेक्टिव्स. ओके बोथ परस्पेक्टिव्स जो क्या है, विल बी इलेबोरेटेड, या फिर ये भी पैसिव वॉइस में हम लिखने जा रहे हैं. सो बोथ परस्पेक्टिव्स, दोनों ही जो व्यूज़ हैं, बोथ परस्पेक्टिव्स आप लिख सकते हो, या फिर बोथ व्यूज़ आप लिख सकते हो, या फिर बोथ नोशंस. ओके सो विल बी इलेबोरेटेड, इलेबोरेट, या फिर एक्सप्लेन्ड आप बोल सकते हो, एक्सप्लेन किए जाएंगे इन द सब्सिक्वेंट लिख सकते हो, या फिर आप लिख सकते हो फोर्थ कमिंग, या फिर अपकमिंग, आने वाले, आगे.
ओके उन पैराग्राफ्स में इधर राइट सब्सिक्वेंट, फोर्थ कमिंग और अपकमिंग, ओके तीनों में से कोई भी आप लिख सकते हो पैराग्राफ्स बिफोर फॉर्मिंग अ लॉजिकल कंक्लूजन। सो बोथ पर्सपेक्टिव्स, बोथ जो स्टेटमेंट्स हैं, बोथ जो व्यूज़ हैं, नोशंस या फिर आप लिख सकते हो विल बी इलेबोरेटेड और विल बी एक्सप्लेन किए जाएंगे इन द अपकमिंग, आने वाले पैराग्राफ्स में, बिफोर किससे पहले, बिफोर फॉर्म करने, जो कंक्लूजन लॉजिकल कंक्लूजन फॉर्म करने से पहले। So friends, that's all about introduction. So in this way we will be writing introduction, we will be introducing our essay, and now we will be learning how to write conclusion, how to conclude essay. Okay, so firstly we will write in conclusion. Okay, in conclusion this will be followed by comma. Okay, comma, although लगा के कंक्लूजन करेंगे। ओके कंक्लूजन लिखेंगे, सो कंक्लूड करेंगे। ऑल्दो हैबिचुअल रीडिंग ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट्स, ऑल्दो जो हैबिचुअल रेगुलर रीडिंग हैबिट है हमारी, ओके रेगुलरली जो रीड करते हैं रीडिंग है। ओके सो हैबिचुअल जो रीडिंग है, रोज़ हर रोज़ डेली एवरीडे रीड करना। ओके सो ये हैबिचुअल रीडिंग जो है ऑफर्स, भले ही ये हैबिचुअल रीडिंग ऑफर्स न्यूमरस बेनिफिट्स हमें इसके मिलते हैं, न्यूमरस बेनिफिट्स मिलते हैं टू ह्यूमंस। ओके ह्यूमंस को अप्रोप्रिएट मटेरियल्स जो अप्रोप्रिएट है, दैट इज़ अप्रोप्रिएट फॉर अस, दैट इज़ यूजफुल हेल्पफुल फॉर अस। ओके सो अप्रोप्रिएट जो मटेरियल है, मटेरियल या फिर कंटेंट आप बोल सकते हो, या फिर मटेरियल्स जो बीइंग रेड, जो पढ़ा जा रहा है। ओके अप्रोप्रिएट मटेरियल्स बीइंग रेड प्रोवाइड मोर इनसाइट्स। ओके अगर हम पढ़ते हैं जो अप्रोप्रिएट मटेरियल है, अगर बुक में जो पढ़ रहे हैं बीइंग रेड, ओके सो ये प्रोवाइड करता है, गिव्स या फिर आप बोल सकते हो, या फिर प्रोवाइड्स या फिर ऑफर्स। ओके सो फर्स्टली हमने ऑफर यूज़ करी है, नेक्स्ट प्रोवाइड करता है मोर इनसाइट्स, मीन्स मोर इन्फॉर्मेशन हमें मिलती है, ज़्यादा इन्फॉर्मेशन में। अगर कोई मटेरियल हमारे लिए अप्रोप्रिएट या यूज़फुल है तो उसके बेनिफिट ज़्यादा होंगे ना, हमें ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग होगी। जो टॉपिक हमारे लिए अप्रोप्रिएट है, जिसके बारे जो टॉपिक दिया गया बुक्स, जिसके जो अगर वो हमारे लिए अप्रोप्रिएट है वो मटेरियल, सो उसके हम जिसमें हम इंटरेस्टेड हैं, ओके सो वो हमारे लिए क्या, उसके ज़्यादा बेनिफिट्स हमें होंगे। ओके सो मोर इनसाइट्स, एक्यूरेट इन्फॉर्मेशन, एक्यूरेट अंडरस्टैंडिंग, डीप अंडरस्टैंडिंग होगी उस टॉपिक के बारे में। ओके सो मोर इनसाइट्स हम गेन कर सकते हैं अलोंग विद अदर एडवांटेजेस, अलोंग विद अदर बेनिफिट्स, ऐसे भी आप लिख सकते हो। सो हमें ऑल्दो भले ही जो रीडिंग है हैबिचुअल रीडिंग है, चाहे कुछ भी हम रीड करते हैं, न्यूज़पेपर रीड करते हैं, बुक्स रीड करते हैं, सो हैबिचुअल रीडिंग भले ही उसके न्यूमरस बेनिफिट्स हैं टू ह्यूमंस, बट जो अप्रोप्रिएट मटेरियल्स है, सो उसके बीइंग रेड जो पढ़ा जा रहा है अप्रोप्रिएट मटेरियल्स, सो वो क्या प्रोवाइड करता है, मोर इनसाइट्स, मोर हमें इंफॉर्मेशन, हमें डीप अंडरस्टैंडिंग होती है। ओके एक्यूरेट, ओके सो इन्फॉर्मेशन अंडरस्टैंड, हमारी अंडरस्टैंडिंग बढ़ती है। सो एक टॉपिक के बारे में जो अप्रोप्रिएट होता है हमारे लिए, अलोंग विद अदर बेनिफिट्स, अलोंग विद दूसरे और बेनिफिट्स के साथ साथ हमें उसके बारे में इंफॉर्मेशन मोर एंड जो ये प्रोवाइड किया करता है, मोर इनसाइट्स। 10 इस तरह से क्वालिटी शुड बी प्रायोरिटाइज्ड, इस तरह से जो क्वालिटी है, ओके क्वांटिटी नहीं क्वालिटी, ओके क्वालिटी जो है शुड बी प्रायोरिटाइज्ड इन माय ओपिनियन। सो क्वालिटी जो है वो उसे प्रायोरिटी दी जानी चाहिए, प्रायोरिटाइज होना चाहिए। ओके सो हमारे द्वारा प्रायोरिटाइज किया जाना चाहिए क्वालिटी को। क्वालिटी शुड बी जो मटेरियल है, जो कंटेंट है हम कंज्यूम कर रहे हैं बुक्स में से, ओके सो उसे प्रायोरिटाइज करना चाहिए, वो टॉप प्रायोरिटी होनी चाहिए। वाइल चूजिंग अ बुक टू रीड, बुक चूज़ करते हुए रीड करने के लिए। ओके